इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। हाँ, आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाया। रोहिणी आचार्य की ये बात बहुत से लोगों को छू रही है। ये मार्मिक व्यथा है। लोग समझ नहीं पा रहे कि जिस बेटी ने अपने पिता को किडनी देकर उनकी जान बचाई, उसके साथ परिवार के लोगों ने ऐसा क्या किया कि उसने सोशल मीडिया पर खुलकर इस तरह अपना दर्द उड़ेलना पड़ा। किसी भी परिवार में इस तरह की घटना दुखद है। अंदर खाने कहा जा रहा है कि बहन और भाई तेजस्वी यादव के बीच झगड़ा हुआ था। नमस्कार, मैं ऋषा, आप देख रहे हैं भारत की बात। बिहार चुनाव में आरजेडी की हार के बाद लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव का परिवार बिखर गया है। तेज प्रताप पहले से नाराज थे, अब वह एनडीए को नैतिक समर्थन दे रहे हैं। बेटी ने घर छोड़ दिया, अब लालू परिवार के झगड़े की इनसाइड स्टोरी पता चली है। पिताजी को छोड़ने की तक की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी दीदी उनके साथ भी गलत हुआ दीदी। साफ है, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने आरजेडी को बड़ा झटका दिया। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक शर्मनाक प्रदर्शन की समीक्षा बैठक अगले ही दिन बुलाई गई। चर्चा में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी मौजूद थीं। उनके लिए उस समय असहज स्थिति पैदा हो गई जब उनके भाई तेजस्वी यादव ने बैठक में कुछ ऐसा कह दिया कि बात उनको लग गई। अगले ही दिन उन्होंने राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा कर दी। सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक के दौरान तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के बीच पहले तीखी बहस हुई। रोहिणी ने तेजस्वी यादव से कहा कि उन्हें संजय यादव, आरजेडी सांसद, के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को लेकर कुछ करना चाहिए। वो किसी तरह का एक्शन चाह रही थी। हालांकि उनके भाई को ये बात पसंद नहीं आई। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने झल्लाकर अपनी बहन से कह दिया, हम तुम्हारी वजह से चुनाव हारे हैं, ये सब तुम्हारा श्राप है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि इसके बाद तेजस्वी ने आपा खोक दिया और अपनी बड़ी बहन पर चप्पल फेंकी, उन्हें बुरा भला कहा। रोहिणी आचार्य ने संजय यादव और अपने भाई के क्रिकेट के दिनों के दोस्त रमीज नेमत खान का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि इन दोनों के कारण उन्हें पार्टी से निकाला गया। लोगों को याद होगा कि कुछ समय पहले रोहिणी आचार्य ने ही अपने पिता को किडनी दान की थी। तब सिंगापुर से लेकर देश भर में पिता पुत्री के इस रिश्ते और अपनत्व की चर्चा हुई। बताते हैं कि चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने खुद अपनी बहन को सिंगापुर से वापस बुलाया था। वो सिंगापुर में अपने पति और बच्चों के साथ रह रही थी। तेजस्वी ने उनसे कहा था कि आकर पार्टी के लिए प्रचार करें तो फायदा होगा। बाद में रोहिणी आचार्य को राघोपुर तेजस्वी की सीट में प्रचार की कमान दी गई। यहीं पहले लालू यादव और राबड़ी देवी की सीट हुआ करती थी। तेजस्वी के यहाँ से लड़ने का फैसला भी तेज प्रताप के नाराज होने की एक वजह थी। सूत्रों की माने तो रोहिणी आचार्य सारण जिले के हर विधानसभा क्षेत्र में एकजुटता दिखाने के लिए प्रचार करना चाहती थी, लेकिन उनके भाई ने उन्हें केवल राघोपुर तक ही सीमित कर दिया। पिछले लोकसभा चुनाव से एक साल पहले यानी जुलाई 2023 में तेजस्वी यादव ने रोहिणी आचार्य को सारण से चुनाव लड़ने के लिए कहा था। इस पर उन्होंने कहा कि वो तभी विचार करेंगी जब उनके पिता उन्हें इसकी परमिशन देंगे। इसके बाद लालू यादव ने रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़ने की हरी झंडी दे दी। हालांकि रोहिणी सारण से नहीं बल्कि पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी। उनकी बहन मीसा भारती को रोहिणी आचार्य की मंशा ठीक नहीं लगी। आखिरकार रोहिणी को सारण से ही चुनाव लड़ना पड़ा और हुआ वही जिसका डर रोहिणी को था। वो भाजपा के राजीव प्रताप रूडी से चुनाव हार गए। वैसे 2024 के आम चुनाव से 1.5 साल पहले तक लालू के परिवार में सब कुछ सामान्य चल रहा था।
तनाव उस समय बढ़ गया जब संजय यादव ने प्रचारित करना शुरू कर दिया कि रोहिणी आचार्य भविष्य में तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर के लिए खतरा बन सकती हैं। संजय यादव ने उनसे कई बार कहा था और उनका अपमान भी किया था। मैसेज यही देने की कोशिश थी कि वो राजनीति छोड़कर सिंगापुर वापस लौट जाए। रोहिणी आचार्य के साथ मिलकर काम करने वाले सूत्रों ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर कुछ ताकतों ने जानबूझकर सारण का चुनाव प्रचार फेल करने की कोशिश की। इस साजिश में एक वो भी थे जो खुद सारण से टिकट चाह रहे थे और यादव परिवार के करीबी हैं। रोहिणी आचार्य को उस समय भी झटका लगा था जब उनकी राय के खिलाफ जाकर 2 विधायकों को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आरजेडी ने टिकट दे दिया। रोहिणी को लगने लगा था कि भाई के मन में कुछ है, जिससे दूसरे शख्स पर रोहिणी आचार्य ने परिवार और पार्टी छोड़ने का आरोप लगाया। उनका नाम रमीज नेमत खान काफी चर्चा में रहता है। वे तेजस्वी यादव के पुराने दोस्त और उनकी कोर टीम के मेंबर हैं। पार्टी के लोग बताते हैं कि रमीज ही तेजस्वी और पार्टी की सोशल मीडिया और प्रचार टीम देखते हैं। पूछिए संजय यादव से, पूछिए रेचल यादव से, पूछिए क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीज से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मत क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने किडनी दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। हाँ, आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी, आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? लालू जी से हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय अभी निकलते समय। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं। बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया। मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास।